जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं अप्सरा की साधना के बारे में, जो कि उस अप्सरा के नाम है तिलोत्तमा अप्सरा। जी हाँ, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए आप लोगों को लास्ट तक के देखना है और हमारी बातों पर गौर करना है कि मैं आपको लोगों को समझाना आखिर में क्या चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अप्सरा की साधना अनेकों प्रकार की मिल जाएगी। कहीं पर मंत्र बताएंगे तो विधि नहीं बताएंगे, विधि बताएंगे तो साधना का सही डिटेल से सामग्री नहीं बताएंगे। ठीक है, आधी अधूरी जानकारी आपको सोशल मीडिया पे मिलती है और आप लोग को कुछ तो वैसे हमारे पास शिष्य ने फ़ोन करते हैं कि गुरुजी मैं एक गुरुजी के पास फ़ोन लगाया, 5,000 रुपये पहले ही मांग रहे थे केवल फ़ोन से बात करने के लिए। ऐसे गुरुजी एक और व्यक्ति था, उन्होंने पैसा डाल दिया, नंबर ही मेरा ब्लॉक डाल दिया, कोई सामग्री भी मेरे को कुरियर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया और कमेंट भी बंद कर दिया और उनका चैनल बहुत बड़ा है। देखिए, हम आप लोगों से एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ, हम भी इंसान है। मैं गुरु हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, ठीक है, नहीं। ये एक बात है कि हर एक प्राणी, हर एक जीव, कोई भी इंसान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी मेल फीमेल हो सकता है, अगर कोई भी साधना सिद्धि मार्ग में कदम रखने जा रहा है तो सबसे पहले उसको पूरी तरह से समझना चाहिए क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, क्या उसका प्रॉब्लम है, हानि क्या है, लाभ क्या है, विधि क्या है, मार्गदर्शन कैसे किया जाता है, उसको पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। तब उस काम में अपना आपको पैर डालना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी भी काम में पैर डालोगे तो उसमें आपको हानि होना तय है। इसमें कोई बात का दो राय नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात की, जब कोई व्यक्ति किसी भी बात को समझेगा नहीं, उसको गाइडलाइन पूरी तरह से नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से उसको समझाया नहीं जाएगा, समझेगा नहीं तो कहाँ से करेगा। अब आपने वीडियो में पूरी तरह से समझा दिया है तो उसको समझ में आ गया है। अगर आपने वीडियो पे नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकता है, उसको नॉर्मली जवाब दिया जाएगा। जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा मार्गदर्शन है, जो मेरा कार्य है, वो मैं करता हूँ। लेकिन जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने फ़ोन लगाया गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने बोला कि हमें 11,000 रुपये पहले दे दो, 3 दिन आप बात कर सकते हो, प्रतिदिन आधे घंटे। तो ये कोई बात नहीं होता, यह एक प्रकार का बैंक भरने का बोले तो रास्ता है। आज के टाइम पे ऐसा कोई तांत्रिक नहीं, ऐसा कोई गुरु नहीं जो कि आप लोगों को सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके। हर कोई बात कुछ भी करो, सारी बात बोलेगा हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, आप सही हो, आप बड़े भाग्यशाली हो। आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं ये एक चीज़ गलत है, करो या मत करो, ये चीज़ नहीं बोलेगा। आप उससे कुछ और भी बोलोगे, गलत भी बात बोलोगे, बोलेगा नहीं नहीं वो सब गुरु लोगों ने फ्रॉड बताया, आप सही हो, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मीठी मीठी बात करेगा। और जिस टाइम में आपने पैसा हल्का भेजा, पैसा भेजने के बावजूद उसका माइंड का पूरा चेतन एंड अवचेतन मन पूरी तरह से अलग दिशा में बहने लगती है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अलग दिशा में बहने लगती है मतलब कि आपका फ़ोन उठाएगा, 2-3 बार फ़ोन भी उठाएगा, बात भी करेगा, लेकिन जो बात करने का तरीका है, तजुर्बा है, वो चेंज हो जाता है। आप लोग को समझिएगा, जैसे कि कुछ बातें होती हैं बोली नहीं जा सकती हैं, खाली समझी जा सकती हैं। उसी तरह से जाने दो, ऐसे गुरुओं से, ऐसे लोगों से आप लोगों को बिल्कुल सावधानी बना के रखना है। अगर आप तंत्र मंत्र विद्या सीखना चाहते हो तो किसी एक सही गुरु के मार्गदर्शन में यह साधना करना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति तिलोत्तमा अप्सरा की साधना करता है, इसमें हानि भी होती है, लाभ भी होता है। तिलोत्तमा अप्सरा का ही नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी अप्सरा की साधना करते हो, उर्वशी हो गया, तिलोत्तमा तो बता ही रहा हूँ इस वीडियो में, रंभा हो गया, ये मेनका हो गया, रंभा हो गया, ठीक है, और कंचन माला हो गया, ऐसे अनेकों प्रकार की अप्सराएँ हैं। ठीक है, जो कि साधना हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों लोग करते हैं। जब लोग साधना करते हैं तो खाली लाभ जानते हैं और साधना करने के लिए कदम उठा लेते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जो कि आपको खाली लाभ बताएंगे, ऊपर की परत बता देंगे, जो नीचे दबी हुई है, जो राख के अंदर आग दबी हुई है, उसके बारे में नहीं बताएंगे कि नहीं आग, जो राख है दिखने में तो बुझी लग रही है लेकिन उसके अंदर आग भी डूबा हुआ है, आग भी दबी हुई है, ये चीज़ नहीं बताएंगे, खाली राख राख बताएंगे। तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, अप्सरा साधना लाभ भी होता है, हानि भी होता है। साधना विधि विधान समझने से पहले हम लाभ हानि के बारे में हम समझ लेते हैं, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अप्सरा साधना करता है
तो उसको चिर यौवन की प्राप्ति होती है। जो शरीर है उसका कायाकल्प पकड़ लेता है, चेहरे पर आकर्षण बढ़ती है, एक अलग अद्भुत शक्ति जैसा उसका शरीर हो जाता है। उसका बुढ़ापापन रुक जाता है और होने वाली घटना को पहले ही पता हो जाता है। कोई कर्ज दुश्मन रोग है उससे छुटकारा मिल जाता है। घर परिवार में सुख समृद्धि होने लगती है। कलह क्लेश से अनेकों प्रकार का फायदा होता है। अगर कोई भी साधना सिद्धि करते हो तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलता है। कोई भी जड़ी बूटी रासायनिक विद्या सीखना चाहते हो या कोई साधना वगैरह मंत्र विधि जानना चाहते हो तो वो भी वो बताती है, ठीक है। और आपको अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण भी प्रदान करती है यानी देती है। अगर साधना कोई भी व्यक्ति अप्सरा का सिद्धि कर लेता है तो उसका मानो तो जीवन ही पूरी तरह से सौभाग्य हो जाता है। सौभाग्य बोले तो भाग्य नहीं, भाग्य एक बोलते हैं, सौभाग्य हो जाता है। सारों भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। रोजगार, बिजनेस, ऑफिस, हर काम आपको बिगड़ने के बजाय बढ़ने लगता है और हर कदम आप सफलता के सीढ़ी चढ़ने लगते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जितना ही लाभ बताएं उतना ही कम है। लाभ तो आप लोगों को अनेकों प्रकार के और चैनल पे वीडियो पे मिल जाती है, लेकिन देखिए अप्सरा साधना सुनने में जितना मीठी लगती है ना उतना ही खतरनाक भी होती है। और अगर ये साधना को जैसे हम हानि के अगर बारे में बात करें, अगर तन मन से पूरी विधि विधान से नहीं करते हो यह साधना, हल्का सा भी गलती हो जाती है तो आपको इसमें नुकसान अवश्य होगा। अप्सरा जो साधना है सुख देने वाली होती तो है, ये बात तो है, लेकिन अगर गलती राह पे गलत रास्ता पे अगर साधना करो तो वो विनाश देकर जाती है, विनाश आपका कर देगी। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? देखिए अगर आप साधना कर रहे हो, मन में वासना या लोभ या अहंकार या ईर्ष्या या लालच लेकर ये साधना कर रहे हो तो अप्सरा की जो शक्ति है ऑटोमेटिक पलट जाएगी। वो आपको दूसरा रूप दिखा कर कर भ्रम में डाल देगी। धीरे धीरे आप पागलपन में उतर जाएंगे। रातों को नींद नहीं आएगा, हर समय कोई पास होने का एहसास होगा। अगर लोभ, ईर्ष्या, लालच, मन में छल कपट लेकर साधना करते हो तो अगर बिना गुरु के आप साधना कर रहे हो, बिना गुरु का वीडियो उठाया, कोई कहीं से कहानी स्टोरी बुक का किताब उठाया, इसमें तो किताब है, ये तो महाप्राचीन इंद्रजाल का है किताब, 100 साल पुरानी। ये तो नीलावंती ग्रंथ से बुक से अप्सरा साधना ली गई है। इसी साधना को करेंगे तो मेरी साधना अवश्य सफल हो जाएंगी। गुरु लोग तो उल्टी सीधी साधना बताते हैं। चलिए साधना स्टार्ट करते हैं। अब बिना गुरु के साधना स्टार्ट कर लिया है आपने, अब आपको कैसा लगेगा? जैसे कि आप अंधेरे में हो, पूरी तरह से अंधेरे को एक प्रकार का मसाल बन जाओगे। आप खुद ही को आपको ही आप अपने आप को जला दोगे। जैसे कि गुरु या बनाना यानी बिना गुरु की दीक्षा लेकर साधना करना, ठीक है। उसमें मंत्र जो जाप कर रहे हो ना उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। बिना गुरु के जैसे साधना आप कर रहे हो, कोई भी सिद्धि साधना प्रत्यक्षीकरण 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन का किसी भी शक्ति का आवाहन या अनुष्ठान कर रहे हो बिना गुरु का, तो उसका आपका उल्टा प्रभाव पड़ेगा और उसके बदले में अप्सरा नहीं आएगी। भूत या निगेटिव बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपने इस साधना को जैसे कर रहे हो, मंत्र एक अक्षर भी अगर आपने गलत बोल रहे हो, मंत्र एक अक्षर भी गलत बोल रहे हो, या तब फिर साधना के बीच में आप उठ जाते हो, साधना अधूरा छोड़ देते हो, तो आप ये समझ जाइए बहुत बड़ी गलती करते हो। एक शब्द अगर मंत्र में गलती होती है तो ये समझ जाओ कि मंत्र के जो शब्द होते हैं वो ब्रह्मांड के ताले खोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अगर एक अक्षर भी गलत बोल दिया तो सही द्वार खुलने के बजाय आपको काल की दिशा खुल जाएगी, आपको कोई नहीं बताएगा। और भ्रम में, भय में, शरीर में दर्द शुरू हो जाएगा और पूरी जीवन भ्रम में जियोगे। और आपको इसमें ब्रह्मचार्य का अगर नहीं पालन करते हो, शुद्धता का पालन नहीं करते हो, तामसिक भोजन करते हो, नियम तोड़ते हो, या तब फिर साधना के दौरान मांस जो तामसिक भोजन होता है, शराब, या तब फिर स्त्रियां के साथ संभोग, ऐसा अगर आप कुछ करते हो साधना के दौरान, तामसिक चीज़ करते हो, शराब खाते हो, मांस खाते हो, स्त्रियां से दूर नहीं रह पाते हो, संभोग कर रहे हो साधना के दौरान भी, तो आपको साधना पूरी खाक हो जाएगी, राख हो जाएगी जलकर। ऐसे में अप्सरा जो है क्रोधित हो जाती है और जो साधक कर रहा है साधना उसकी पूरी तरह से ऊर्जा खींच लेती है और उसको कमजोरी जैसा लगेगा, थकावट लगेगा और अनेकों प्रकार की बीमारी उसे घेर लेंगी। और अगर आपने ये साधना करते टाइम पर घमंड कर रहे हो, घमंड की जैसे कि अब मैं अप्सरा का मालिक बन गया हूँ, अब मैं पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ, ऐसे अगर आपने सोचते हो
तो आपका उसी घड़ी उसी टाइम से विनाश होना शुरू हो जाएगा। ये बात को विशेष ध्यान में रखना। अप्सरा किसी की दासी नहीं है, वो देवलोक की एक बहुत सौंदर्य सुंदर देवी है, एक देवलोक की शक्ति है। घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। घमंड जो भी व्यक्ति करेगा, अप्सरा साधक का जो बुद्धि होता है ना, वो हरण कर लेती है, फैसले गलत लेने लगता है, घर में लड़ाई बढ़ जाती है, आपस में बर्तन आवाज़ करने लगते हैं, अनेकों प्रकार की अनहोनी घटना होने लगती है। और जैसे कि आपने साधना अधूरा छोड़ दिया, या तब फिर आपने स्थान बदल दिया साधना करने का। स्थान बोले तो आज यहाँ साधना किया और ये आसन हटाकर 4 अंगुल इधर बढ़ा लिया, या तब फिर पूरी तरह से आज घर में किया, कल आप करने लगे जलाशय के पास, ऐसा साधना किया। या तब फिर अनेकों प्रकार के बात हो सकती हैं। अधूरी साधना करने का मतलब यह है कि आप स्थान पूरी तरह से बदल दिया, जैसे ठीक है, स्थान बदलने का हमारा उद्देश्य है कि आसन बदलना। या तब फिर आज आपने 10 बजे साधना कर रहे हो, कल आपने 9 बजे साधना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा जो भी साधक साधना बीच में छोड़ता है या स्थान चेंज करता है, उसके पीछे अप्सरा की अधूरी ऊर्जा लगती है। साधना अधूरा किया, स्थान बदला, तो अधूरी ऊर्जा लगेगी, ना पूरी तरह से छोड़ेगी और ना ही पूरी तरह से रहेगी। न नदी के इस पार रहोगे ना उस पार जाओगे, डिसीजन में नहीं रहोगे, कन्फ्यूजन में रहोगे, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखें। और सपने में डरावने सपने आएंगे, जैसे किसी स्त्री की छाया, अचानक झटका शरीर में लगना, ऐसा प्रकार के महसूस होता है। जो कि मेरे पास आज 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस लेकर मैं आप लोगों को जो भी साधना सिद्धि बताता हूँ 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस लेकर मैं आपको ये सब चीज़ों को नॉलेज देता हूँ, जानकारी देता हूँ, ताकि आप लोग सावधान हो जाओ। तमाम यूट्यूबरों बाबाओं लोग जो सतरंगी रील बना रहे हैं ना यूट्यूब पे, उन लोगों से सावधान रहो। वो लोग को खाली कहानी यूट्यूब पे वीडियो देखने में अच्छी लग रही है, और वैसा कुछ नहीं होता है जाता है, ठीक है ना। और इसमें मुख्य बात कि साधना का कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। साधना का दिखावा नहीं करना चाहिए मतलब गुरुजी, कुछ लोग होते हैं कि हमारे पास भी कुछ शिष्य ऐसे आए थे कि उनको दे दिया जाएगा मंत्र जाप करने के लिए, तो वो मार तेजी से चिल्लाएंगे, तेजी से चिल्लाएंगे, हाँ मैं तांत्रिक हूँ, हाँ मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। इतना तेजी से चिल्लाएंगे कि वो याद तो मंत्र होगा नहीं और ना उसका काम पूरा होगा, लेकिन दूसरे को जनवा देगा कि हाँ फलाना व्यक्ति तांत्रिक वहाँ पे मंत्र जाप कर रहा है, यहाँ पर शांति का परिचय बनाए रखो। मंत्र जाप करना या कोई साधना करना अगर कोई भी व्यक्ति दिखावा के लिए करता है, या अपने आप को लगाने के लिए करता है, या अपने आप को जनवाने के लिए करता है, तो अप्सरा आएगी नहीं, दर्शन नहीं देगी, और शक्ति पूरी तरह से छिन्न भिन्न आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये शक्ति जो है प्रचार सचार नहीं चाहती है किसी का भी, कोई भी कहीं पर ढोल हारमोनिया के साथ उसको सबको बताते रहो, वो सब चीज़ नहीं चाहती है। इसको गुप्त रूप से करना चाहिए, ठीक है। ऐसे में आपने जैसे किसी को दिखाने के लिए साधना कर रहे हो, आपने सिद्ध भी अगर हो गई साधना, तो आपने जैसे दूसरी बार बुलाओगे ना तो कुछ और रूप पकड़ कर आएगी, अप्सरा का रूप पकड़ कर नहीं आएगी। ये चीज़ को ध्यान में रखना। और जैसे हमने बताया कि लालच में अगर ये साधना कर रहे हो, या तो फिर धन के चक्कर में साधना कर रहे हो, या तो फिर कोई अलग लालच लेकर, तो ये साधना हमेशा उल्टी ही पड़ेगी। ऐसे में अप्सरा नहीं, कोई मायावी शक्ति आ जाएगी, कोई निगेटिव एनर्जी आ जाएगी, जो इंसान है साधना कर रहा है, जो साधक को उसको भटका देगी और धीरे धीरे उसकी पूरी जीवन बर्बाद कर देगी। कोई भी साधना लालच में करता है या दिखावे के लिए करता है तो, ठीक है। और इसमें अगर आपने सही दिशा में बैठकर साधना नहीं कर रहे हो, जो साधना करने का दिशा होता है, या सही समय नहीं चुने हो, या सही तिथि नहीं किए हो साधना करने का चुनाव, ये सब चीज़ का आप आदर सम्मान नहीं कर रहे हो, ना गुरु का, ना समय का, ना दिशा का, ना तिथि का, तो आपको जो अप्सरा है वो आपका जो ग्रह है वो अनुकूल कर देगी। जो आपका ग्रह बोले तो जो आपका शरीर का ग्रह है वो गलत दिशा में जाने लगेगी। आपकी जो ऊर्जा है वो एंटी आयरन बोले तो बैक उल्टा विपरीत दिशा में बहने लगेगी। जो आपके शरीर की ऊर्जा है उसका जो परिणाम है दिमाग रूप से, परिवार के रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपका घर का जो खुशी चैन है वो भी छीन लेकर चली जाती है एक व्यक्ति के कारण से, ठीक है।
कई लोग तो साधना करते हैं, डर की वजह से साधना छोड़ देते हैं। जैसे कुछ स्वप्न में या कुछ साधना के दौरान में अनुभव होते हैं तो लोग साधना छोड़ देते हैं, शक्ति का साधना नहीं करेंगे अप्सरा का, ठीक है। अधूरा साधना छोड़ने पर सबसे बड़ा अपराध होता है, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। कोई भी शक्ति साधना कर रहे हो, अधूरा साधना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में आपने अधूरा साधना कर दिया, जो शक्ति है अलग रूप ले लेगी, अलग रूप ले लेगी। तो बोले कि रातों में आपको आवाज़ सुनाई देगा। रातों में आवाज़ कैसे सुनाई देगा? चिल्लाने की, जैसे कोई बुरी शक्ति मेरे पास चिल्ला रही है, ठीक है। और घर में जो है, जो व्यक्ति सो रहे हैं उन लोगों को किसी को भी नींद नहीं आएगी। उनके घर में कोई एक वस्तु लड़ते भिड़ते नजर आएंगे, वस्तु गिरते हुए नजर आएंगे, बुरी बुरी आवाज़ें आएंगी। इस प्रकार से अनुभव होता है, ठीक है। हम सीधी बात कहेंगे कि अप्सरा साधना जितनी सुंदर होती है उतनी ही भयानक परिणाम भी होता है। अगर आपका मन, गुरु और विधि शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, तो ये साधना वरदान नहीं, आपके लिए श्राप बन जाएगी। इसलिए इस साधना को बिल्कुल सोच समझकर, अच्छे गुरु के आज्ञा लेकर उनके मार्ग पे ये साधना करना चाहिए। आपको ये बात समझ में आ गया। और ये सब चीज़ों से, जैसे हमने बताया, ये सब चीज़ों अगर आप करते हो तो आपको इसमें लालच नहीं लेना है। जैसे हम हर एक बात वीडियो में बताता हूँ, तो वो सब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो सब करने से ऐसे ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे नुकसान देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी आज मैं 9 बजे साधना किया, कल 10 बजे कर लूँगा। तो अब आप लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमने बता दिया कि आसन बदलने से, स्थान बदलने से, लालच लेने से, छल करने से, ब्रह्मचर्य न पालन करने से, कपट करने से क्या नुकसान होते हैं। ये सब को आप सब कुछ अच्छे से करते हो तो आपको साधना में अनेकों प्रकार के दिव्य दिव्य लाभ होंगे। ये बात को ध्यान में रखना है। जैसे कि हम अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो हमें अप्सरा के बस में नहीं होना है, उसके सुंदरता के ऊपर नहीं आना है। अप्सरा हमारी दासी भी नहीं है, एक स्वर्ग लोक की देवी है। मैं अपना किसी निजी कार्य के लिए, अपने स्वयं पर्सनल लाइफ के लिए हमने साधना किया है, अपना जीवन, अपना लाइफ स्टाइल को उज्जवल करने के लिए, अपना सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। जो कि हमें जीवन में किसी भी प्रकार के कोई चीज़ का कमी ना हो, ठीक है ना। और इसका लाभ आपको जैसे हमने बता ही दिया, अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। अक्सर जो अप्सराएं होते हैं, हर प्रकार के लाभ है। आप जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कला हो गया, संगीत हो गया, या तो फिर कोई भी रोजगार व्यवसाय हो गया, उसमें आपको दिन दुगुना रात चौगुनी तरक्की तो होती ही है, उसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। अक्सर जो भी अप्सराएं होती हैं उनका कार्य एक ही जैसा करने का होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ अप्सराओं का अलग हो जाता है, बस हो गया। और इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे साधना तिलोत्तमा अप्सरा की कैसे करना है, जो कि आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है। और जो मंत्र है वो हम आप लोगों को होम स्क्रीन पे भी हम इस मंत्र को दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को ध्यान से समझ लेना चाहिए। और पाठ कर भी सुना देंगे, और विधि विधान पूरी डिटेल से हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपके सामने मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये साधना देखिए आपको रात्रि 10 बजे से करना है, ठीक है। नहा धो लेना है, सफ़ेद वस्त्र पहन लेना है या गुलाबी वस्त्र पहन लेना है, जो आपके ऊपर अच्छा लगे, जो आपके ऊपर सुंदर लगे वही वस्त्र पहन लेना है। न गुलाबी, न सफ़ेद, न पीला, न लाल, जिसमें आप मैच करें ड्रेस सफ़ेद वो पहन लेना है। कुर्ता पैजामा पहने नहीं, धोती पहने। 10 बजे रात्रि को नहा धो कर यानी स्नान कर आप लोगों को पूरी तरह से एक रूम के अंदर बैठ जाना है साधना करने के लिए। रात्रि 10 बजे पूरे शरीर में इत्र का छिड़काव कर लेंगे, ठीक है। रोज दिन में एक बार स्नान जरूर करना है, ये बात को ध्यान में रखना है। जो आसन होगा वो आपका मोटा आसन होना चाहिए, कंबल का हो आसन तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई भी कंबल हो। और अप्सरा जो है उसका एक स्त्री का फोटो लाना है। स्त्री का फोटो मतलब स्त्री के प्रति उसको, स्त्री का, सुंदर स्त्री का जो फोटो लाओगे उसको अप्सरा का सामान रख कर, आदर कर उसको आपको पूजा का स्थान पर रखना है, ठीक है। और ये साधना करते टाइम पर गुरु पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए और अप्सरा का पूरी तरह से आदर सम्मान करते हुए यह साधना करना है आपको, ठीक है। आपको ये साधना सफल हो गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो आपको कोई नुकसान भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप कर लेते हो तो ठीक है।
और इसमें आपको अंधविश्वास लेकर साधना नहीं करना है, होगा कि नहीं होगा, शक या मन में छल कपट लेकर बिल्कुल ये साधना नहीं करना है। ठीक है, आपको इसमें हम कुछ सामग्री बताएंगे, और सामग्री एक स्टील के प्लेट में पूरी तरह से पहले रख लेना है, सजा लेना है। ठीक है, और इसमें जब आप मंत्र जाप करेंगे तो जो मंत्र जाप कर रहे होंगे तो जो माला है वो ज़मीन में बिल्कुल नहीं टच होना चाहिए। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो वह माला जमीन में नहीं टच होना चाहिए, और जो मंत्र जाप कर रहे हो वो अंगूठे से जाप करना है, अंगूठे और मध्यमा अंगुली से, यानी जो हाथ की सबसे बड़ी अंगुली होती है बीच की, उसके और अंगूठे 2 अंगुली के माध्यम से मंत्र जाप करेंगे। ठीक है, मंत्र जाप करते टाइम पर आपको एक भी मन का मतलब एक भी गुरिया लांघना नहीं है, डाकना नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ को विशेष ध्यान पे करना है। लांघना डाकना बोले तो जंप नहीं करना है, मतलब आपने मंत्र जाप कर रहे हो, 1-2 गुरिया जंप कर गए या डाक गए, या तब फिर मंत्र जाप आगे पीछे कर रहे हो गुरिया का, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। एक थाली ले लें, उसमें पूरी सामग्री ले लें, अप्सरा माला प्राण प्रतिष्ठित जो होगा संस्कारित वो ले लें, और अप्सरा यंत्र ले लें प्राण प्रतिष्ठित, और सिंदूर ले लें, बिना टूटा हुआ चावल ले लें, गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लें, फूल, और चौकी ले ले एक, चौकी बोले तो छोटा सा तखत या तो फिर कोई लकड़ी का पाटा छोटा सा ले लें, और आपको इसमें एक धोती ले लें या तो फिर कुर्ता जो आपको पहनने के लिए। ठीक है, और इत्र ले लें और पानी ले लें, और एक स्टील की थाली अलग से भी लेना है। ठीक है, और मौली लेना है, मौली बोले तो जो रक्षा सूत आता है, मौली या तो फिर कलावा ले लेना है। ठीक है, और एक ही होता है मौली कलावा, जो भी मिले, एक रोली का आता है और एक श्री का आता है, जो भी मिले आपको ले लेना है, मौली या कलावा। ठीक है ना, मौली कलावा लेने के बाद जो अगरबत्ती ले लेना है। ठीक है, और एक साफ कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है बीच बीच में हाथ पोंछने के लिए। ठीक है, और देसी घी का दीपक लेना है एक, और चंदन, केसर, कुमकुम, अष्टगंध, यह सब चीज़ें लेना है। ठीक है, तिलक के लिए। ठीक है, अब आपको इसका इतना सामग्री लेने के बावजूद विधि समझेंगे कि यह साधना आपको कैसे करना है। ठीक है, आपको इस साधना के लिए जैसे आपने स्नान कर लिया, साधना के दौरान बैठ गए हो, यह साधना आपको फ्राइडे यानी शुक्रवार को दिन से स्टार्ट करना है रात्रि 10 बजे से। ठीक है, फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन से पूरी तरह से साफ सुथरा होकर पूर्व या उत्तर की दिशा मुँह कर कर बैठ जाना है, पूर्व या उत्तर की दिशा। ठीक है, पूजा सामग्री अपने पास पूरा रख लेना है, बाएं हाथ में जल लेना है, पहला काम। ठीक है, बाएं हाथ में जल लेना है, उसको दाहिने हाथ से ढकना है, और फिर मंत्र जो मैं बता रहा हूँ उस मंत्र को आपको बोलना है। ठीक है, यानी मंत्र बोलना है, और दाहिने हाथ में जो आपने है उसको ढकना है, और जल लेना है बाएं हाथ में। बाएं हाथ में जल, जरा सा फूल, ठीक है, और जरा सा चावल लेकर लेना है बाएं हाथ में, दाहिने हाथ से ढक कर मंत्र बोलना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोस्य पिवा य स्मृतम पुंडरीकाक्षं स बाभ्यंतरः शुचिः, इस प्रकार से बोलना है। ठीक है, बोलने के बाद सारा सामग्री आपको जमीन पे छोड़ देना है। ठीक है, अगर आप साधना कर रहे हो, आपके सर में सीखा है या बोले चोटी है या चुनई है, तो हमारे बुजुर्ग दादा लोग बोलते हैं कि जिनके पिताश्री जीवित रहते हैं, जिनके पिता जीवित हैं, उनको चुनई में गांठ नहीं मारनी चाहिए। लेकिन अप्सरा साधना करते टाइम पर चुनई अगर आपके शरीर में है तो उसको गांठ मारनी पड़ेगी, नहीं है तो मत मारो। ठीक है, अगर है तो मारनी पड़ेगी, तो लेकिन मारोगे तो मंत्र पढ़ते हुए मारना है। मंत्र क्या है? ओम चिंद्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समिनिवेते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्व में, यह मंत्र को जाप करेंगे। ठीक है, फिर आपको अपने माथे पर तिलक करना है। ठीक है, चंदन कुमकुम का अपने माथे पे तिलक करेंगे, फिर मंत्र पढ़ेंगे। ओम चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्रम पापनाशम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी मिस्त्रिम सर्वदा, इस मंत्र का आपको जाप करेंगे। ठीक है, फिर आपको अपने सीधे हाथ में पानी लेंगे, अपने दाहिने हाथ में, अब इस बार दाहिने हाथ में पानी लेना है, और जरा से कुमकुम लेना है। ठीक है, पानी यानी बोले जल, और कुमकुम थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ में लेना है, और बोलना है ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धारयमा देवी पवित्रम कुरुचासनम,
इतना बोलने के बावजूद जो आपका आसन है उसके दाहिने साइड में इतना गिरा देना है। ठीक है, आसन शुद्धिकरण हो गया। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प, आप अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, जन्म बोलें, अपने पिता का नाम बोलें कि मैं इनका पुत्र हूँ, और जहाँ आप रहते हो वहाँ का स्थान बोले, निवासी कहाँ के रहने वाले हो, पूरी तरह से पता सही बोले। ठीक है, अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम, मैं इनका पुत्र हूँ, निवास यानी स्थान बोले, बोलते हुए बोले। आज सभी देवी देवता को साक्षी मानते हुए तिलोत्तमा अप्सरा की पूजा, गणपति और गुरु जी की पूजा देवी तिलोत्तमा अप्सरा के साक्षात दर्शन की अभिलाषा और प्रेम का रूप में प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, जिससे देवी तिलोत्तमा अप्सरा प्रसन्न होकर दर्शन दे और मेरी आज्ञा का पालन करती रहे, साथ ही साथ मुझे प्रेम, धन, धान्य और सुख प्रदान करे। इतना बोलना है। ठीक है, संकल्प के टाइम पे आप हाथ में सामग्री लेंगे। सामग्री क्या लेंगे? पानी लेंगे, एक का सिक्का लेंगे, फूल लेंगे, चावल लेंगे, और यह जैसे हमने बताया इस प्रकार से बोलते हुए जब आप बोल चुकेंगे तो ज़मीन पे छोड़ देना है। ठीक है, फिर आपको गणेश भगवान की पूजा करना है। बोलना है आपको ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार से बोलना है। ठीक है, गणेश भगवान की पूजा की आपने। अब गुरु मंत्र जाप करना है। गुरु मंत्र जो आपका इच्छा हो, 3 माला, 1 माला, 2 माला, जो गुरु की तरफ से आदेश हो वो मंत्र जाप करना है। स्फटिक की माला जो होगा उससे केवल अप्सरा की मंत्र जाप होगा, न गुरु माला न गणेश माला किसी की जाप नहीं होगा। वो सब गणेश माला तो जाप नहीं करना है, ओनली मंत्र जाप करना है जो हमने बताया। गुरु माला से जाप करना है मंत्र। ठीक है, अब आपको अप्सरा का ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है? सोचना है कि वो आपके सामने है। ऐसे आपको सोचना है कि वो आपके सामने है। बोलना है आपको, हे सुंदरी तुम। आपको इसी प्रकार से बोलना है। आपको अपने माइंड में विचार, फील इस तरह से लाना है कि जैसे कि तिलोत्तमा अप्सरा हमारे सामने है और मैं उनसे बोल रहा हूँ। इस प्रकार से विचार लाते हुए बोलना है। हमारे कहने का यह तात्पर्य है। ठीक है, बोलना है हे सुंदरी तुम तीनों लोग को मोहने वाली हो। तुम्हारी देह गोरे गोरे रंग के कारण अत्यंत चमकती हुई है। तुमने अनोखे अनोखे गहने पहने हुए हो और बहुत ही सुंदर वस्त्र को पहना हुआ है। आप जैसी सुंदरी अपने साधक की समस्त मनोकामना को पूरी करने में जरा से भी देरी नहीं करती हैं। ऐसे विचित्र सुंदरी तिलोत्तमा को मेरा कोट कोट प्रणाम। स्वीकार हो, साकार हो, प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार से बोलना है। ठीक है, फिर आपको इसमें जो गुटका एक लगेगा। ठीक है, भैरवीय गुटका बोले तो आप लोगों को उसको प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध चाहिए, मतलब कि संस्कारित। इसमें 3 सामग्री संस्कारित प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। भैरवीय गुटका, तिलोत्तमा अप्सरा स्फटिक की माला और तिलोत्तमा यंत्र, ये 3 सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होगी। और जो फोटो होगा वो एक सुंदर स्त्री का अप्सरा के समान लेना है। ठीक है, अब आपको एक जो चौकी बनाना है सामने। ठीक है, एक आपको लकड़ी का तख्त का छोटा सा, उस पर आपको एक वस्त्र बिछा देना है। उस पर पीले वस्त्र बिछाने के बाद जो चावल पीला गुलाबी कलर या पीला कलर चावल कलर कर उस पर बिछा देना है पूरी तरह से, बिना टूटा हुआ चावल होना चाहिए। ठीक है, और उस पर आपको यंत्र रख देना है। ठीक है, और फिर आपको जहाँ पे यंत्र रखना है और जहाँ पर आपको फोटो है अप्सरा का वहाँ पर। ठीक है, और सामग्री चढ़ाना है। अब क्या करना है? सबसे पहले जो मोली है, यानी मोली बोले तो कलावा, उसको चढ़ाना है। ठीक है, चढ़ाते वक्त आपको बोलना है वस्त्रम समर्पयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। मोली यानी धागा होता है, कलावा होता है। ठीक है, धागा बोले तो ओ हम वस्त्र के समान हम तिलोत्तमा अप्सरा देवी को दे रहे हैं। ठीक है, वस्त्रम समर्पयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। ठीक है, अब हम जरा से रुई लेंगे, रुई में इत्र लगाएंगे। ठीक है, बोले तो फोहा बोलते हैं। रुई में इत्र लगा कर यंत्र के पास भी, फोटो के पास भी रखेंगे। ठीक है, रखते टाइम पर मंत्र पढ़ेंगे गंधम समर्पयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। ठीक है,
इत्र यानी सुगंध यानी गंध, मैं उनको चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको फिर से बिना टूटा हुआ चावल रखना है, वो कलर वाला नहीं होना चाहिए, यंत्र के पास भी और वहाँ पर फोटो के पास में भी। ठीक है, चावल रखते टाइम पर बोलना है अच्छतानम समर्पयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। ठीक है, अच्छत, अच्छत यानी चावल, चावल यानी बिना टूटा हुआ चावल पूजा के टाइम पे साबुत रखना है। ठीक है, अब आपको फूल चढ़ाना है, फूल। ठीक है, यंत्र के पास भी और फोटो के पास भी। फिर मंत्र पढ़ना है पुष्पाणि समर्पयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः, फूल चढ़ा दिया आपने। ठीक है, अब आपको अगरबत्ती जलाना है, अगरबत्ती जलाते टाइम पर मंत्र बोलना है धूपम आघ्रापयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। ठीक है, अगरबत्ती जलाया, फूल चढ़ाया, बिना टूटा हुआ चावल चढ़ाया, गुलाबी चढ़ाया, मौलिक लावा चढ़ाया, सब मंत्र पढ़ते हुए चढ़ाना है। ठीक है, अब आपको दीपक जलाना है। ठीक है, दीपक देसी घी का जलाना है। फिर मंत्र पढ़ना है दीपकम दर्शयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः, इस प्रकार से बोलना है। ठीक है, दीपकम दर्शयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। चढ़ा, दीपक जला दिया आपने। 2 दीपक जलाना है, एक अप्सरा के लिए और एक अपने के लिए, स्वयं के लिए, कुल देवी देवता इष्ट देव के लिए, खुद को एक अपने के लिए जाप करने के लिए दीपक जलाएंगे और एक अप्सरा के लिए दीपक जलाएंगे। ठीक है, अब आप जरा से मीठा अपने पास रखना है, मीठा चढ़ाना है सारा जगह। सारा जगह बोले तो यंत्र के पास भी, फोटो के पास भी। ठीक है, और गुटका के पास भी फोटो मीठा चढ़ाना है, गुटका के पास भी, भैरवी गुटका जो है, गुटका के पास, यंत्र के पास और फोटो के पास मीठा चढ़ाना है। और मीठा चढ़ाते वक्त मंत्र पढ़ना है नैवेद्यम निवेदयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। ठीक है, इस प्रकार से बोलना है। फिर आपको जो ये चढ़ाने का जो है मिठाई जो है, जब आपका पूजा समाप्त हो जाता है तो मीठा आपको खुद को खाना है, स्वयं को ही ग्रहण करना है। ठीक है, अब आपको जो गुटका है, ठीक है, उसके ऊपर आपको इलायची रखना है, जो भैरवी गुटका है, इलायची रखना है, पान रखना है, जोड़ा लौंग रखना है, गुलकंद रखना है। ठीक है, ये गुटका के पास भी रखेंगे, अप्सरा फोटो के पास भी रखेंगे। इतना चीज़, पान, जोड़ा इलायची, जोड़ा लौंग, गुलकंद, एक मीठा पान पूरी तरह से रखना है। ठीक है, 3 पीस लगेगा, 1 पीस आपको खुद को खाने के लिए, 1 पीस फोटो के पास रखने के लिए, 1 पीस भैरवी गुटका के पास रखने के लिए। ठीक है, अब आपको जो हम मंत्र बताएंगे उस मंत्र को आपको 11 दिन तक के प्रतिदिन 51 माला मंत्र की जाप करना है। 51 माला यानी 51 माला 11 दिन तक के जाप करना है। ठीक है, मंत्र है ईम श्रीम 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 तिलोत्तमा श्रीम 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 इम स्वाहा, यह मंत्र था। हम सारा मंत्र आपको हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप लोग शायद देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, इस मंत्र को एक बार हम फिर से पाठ कर सुना दे रहा हूँ। इम श्रीम 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 तिलोत्तमा श्रीम 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 इम स्वाहा, इस मंत्र को जाप करना है 51 माला 11 दिन तक के लगातार। फिर आपको देवी को, जैसे आपने 51 माला जाप हो गया, फिर आपको क्षमा उनसे मांगना है कि जो भी साधना के दौरान में गलती हुई है, त्रुटि हुई है, मैं आपसे उससे क्षमा याचना करता हूँ, उसके लिए मेरे को माफ़ करें। और पूजा स्थान पर ही माला को रख देना है। ठीक है, और माला खुला नहीं होना चाहिए। जो माला है एक थैली आती है, उससे ढककर या लाल वस्त्र से ढककर मंत्र को जाप करेंगे। माला खुले में माला नहीं जाप करना है, माला को ढक कर अपने हाथ को ढक कर जाप करना है। माला जमीन में नहीं टच होना चाहिए, मुख से आवाज़ बाहर होना चाहिए मंत्र जाप करते टाइम पर। ठीक है, अब आपको जो मिठाई है वो आपको खुद को खा लेना है साधना के ख़त्म होने के बावजूद। ठीक है, और लास्ट के दिन जब अप्सरा आएगी तो उससे आपको वचन लेना है 11वें दिन। लेकिन एक बात को ध्यान रहे, प्रतिदिन आपने जब साधना पूरा हो जाता है, ठीक है ना, मंत्र पूरा, जैसे आपने 11 दिन तक के प्रतिदिन एक ही टाइम पर साधना कर रहे हो, तो आपको जैसे मंत्र 51 माला पूरा हो गया तो ओम इंद्राय नमः यह मंत्र बोल कर आप आसन के साइड में पानी, जरा से पानी, कुमकुम, चावल छोड़ देंगे, ताकि आपने जो मंत्र जाप किया है उसकी तरह से पूरी तरह से फल प्राप्त हो। ठीक है ना, वहाँ पर पानी छोड़ने के बाद 5 से 10 मिनट तक बैठेंगे, ध्यान करेंगे देवी को कि आप मेरे पास आ रहे हो, आकाश बादल फाड़ती चिड़ती आ रहे हो, बहुत तीव्र गति से आ रहे हो, बहुत रोशनी के साथ आ रहे हो, मेरे कक्ष रूम में, मेरे रूम में आप प्रवेश कर रहे हो, इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। ठीक है, और साधना के दौरान आपको अनेकों प्रकार के अनुभव होंगे।
वो अनुभव जो साधना करेगा और जो गुरु होगा वही दो के बीच में होगा। अनुभव कुछ काल्पनिक भी हो सकते हैं, कुछ दृश्य भी हो सकते हैं, कुछ अदृश्य रूप से भी हो सकते हैं, कुछ चेतन में भी मन में आ सकते हैं, कुछ सोए हुए सपने में भी आ सकते हैं। ठीक है। अप्सरा साधना देखिए कोई भी व्यक्ति करता है तो जब इंसान मंत्र जाप कर रहा होता है तो पूरी 11 दिन का मैं आपको इसमें गारंटी नहीं ले रहा हूँ, कोई स्टैम्प पेपर पर लिखा नहीं रहा हूँ कि आपको 11 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो ही जाएगी, ये बात गलत है। हाँ, प्रतिदिन 11 माला मंत्र जाप करोगे, 11 दिन का साधना करोगे 51 माला का, अगर आपको अनुभव अच्छे तरीके से हो रहा है, आपका गुरु की सलाह अच्छी चल रही है, आप अच्छे दिशा में जा रहे हो, तो आपको इसको 21 दिन साधना करनी चाहिए। साधना संकल्प तो आपने इसमें नहीं बताया हूँ ना, हमने संकल्प लेना भी नहीं है। आपको 21 दिन साधना बढ़ा लेनी चाहिए अगर आपको साधना के दौरान अनुभव अच्छा हो रहा है तो। ठीक है। तो आपको 21 दिन में अप्सरा आपका प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन हर एक बात को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हो। तो जैसे आपने मंत्र जाप कर रहे हो, ठीक है, मंत्र जाप करते करते आपको नींद आने लगी तो आपको ध्यान भटकने लगा, तो धीरे धीरे फिर से अपने ध्यान को उसी जगह पे लेकर आना है जहाँ से आपने पहले मंत्र जाप कर रहे थे। ठीक है ना। अप्सरा साधना जब आप करते हो तो जब आप मुख से बाहर आवाज़ निकलता है तो जो आवाज़ घूमता है तो आपको एक प्रकार को उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, एक छोटे छोटे कण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम बताए तो कि जैसे एक बात ध्यान में रखो, ये साधना करते टाइम पर रूम के अंदर आपके अलावा कोई आएगा जाएगा नहीं, रूम को पूरी तरह से रोज़ साफ सफाई करना है, रोज़ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेरना है, रोज़ पूरी तरह से पवित्र सुगंधित करना है। ठीक है। जैसे कि एक आप बड़ा सा बाल्टी ले लो, बाकेट ले लो, ठीक है। अब बाकेट की बाल्टी ले लो और उसमें आप बूंद बूंद कर पानी गिराइए 12 घंटे तक। समझ रहे हो कि नहीं? बूंद बूंद 12 घंटे तक पानी गिराइए। देखोगे 12 घंटे में बाल्टी आधी हो चुकी होगी या भर भी जा सकती है, नहीं तो 24 घंटे के बाद पूरी बाल्टी भर जाएगी जब उसमें बूंद बूंद पानी गिर रहा होगा। तो उसी प्रकार से जब आप यह मंत्र जाप कर रहे होंगे तो आपको छोटे छोटे कण बनते हैं, आपके छोटे छोटे ऊर्जा का जो तरंग उत्पन्न होती हैं वो सारा इकट्ठा होती है, आपका सारा आज्ञा चक्र पे इकट्ठा होती हैं। जब वो पूरी तरह से आज्ञा चक्र पे इकट्ठा हो जाती हैं, सारी एक जगह हो जाती हैं, मंत्र जाप की पावर जो है तरंगे, तो डायरेक्ट ब्रह्मांड के डायरेक्ट ताला जो है खुल जाते हैं। जैसे कि मंत्र आपने गलत नहीं जाप कर रहे हो, ठीक है, जब ब्रह्मांड के ताले खुल जाते हैं तब आपको वो स्वयं चीज़ आके आपके सामने प्रत्यक्ष चीज़ दिखाई लगने लगती है। प्रत्यक्ष चीज़ बोले तो जैसे आप बड़ी बाल्टी में एक बूंद पानी डाल दोगे तो पानी नहीं दिखाई देगा, और उसको 12 से 24 घंटे तक लगातार पानी उसी में गिरने दो तो पानी आपको पी भी सकते हो, दिखाई भी देगा। नॉर्मली बात है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से और जैसे कि आप साधना कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें जैसे पानी है, पानी में आप बूंद बूंद गिर रहा है पानी, तो उसमें 1-2 घंटे के बाद में आवाज़ भी आने लगेगा, कट कट कट, जैसे घड़ी बोलती है रात्रि में क्लिक क्लिक क्लिक, उसी प्रकार से वो बाल्टी भरते टाइम पर आवाज़ भी आने लगेगा। तो उसी प्रकार से जब आप ये साधना करोगे तो उसके जगह पर आपको अनुभव होने लगता है। अनुभव होने मतलब कि कभी आपको ठंडी हवाएं बहना, कभी आपको दीपक का प्रकाश बढ़ जाना, कभी आपको चूड़ी की आवाज़ आना, कभी आपको कानों में आवाज़ आना, कभी आपको फुसफुसाहट की आवाज़ आना, कभी आपको किसी पल्लू या किसी कपड़े की हवा का झोंक लगना, तब फिर कोई आपको अचानक सुगंध आ जाना, तब फिर अचानक कोई रूम को पूरी तरह से सुगंध हो जाना, कोई आपका दरवाज़ा से आवाज़ आ रहा है, या मेरे आसपास में कोई घूम रहा है, या स्वप्न में कोई सुंदर स्त्री आ रहा है, या तब फिर हमें कुछ और अलग आदेश दे रही है। ये सब अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं जो कि गुरु से ही शेयर करना चाहिए और दूसरे व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए। अगर आपको साधना पूरी तरह से सिद्धि चाहिए तो अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें, उसके पूरे गाइडलाइन में चलें, और जो प्राण प्रतिष्ठित सामग्री है अच्छे गुरु से सिद्ध ऑर्डर करें, और सही गुरु के कोई भी साधना सिद्धि करो सही गुरु के मार्गदर्शन में करो। उम्मीद करूँगा यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी आई होगी, लगी होगी। तो हमारे ये प्रिय बहुत अच्छा चैनल है मेरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आल पर क्लिक करें, और 2-4 लोगों के पास शेयर भी करें ताकि ऐसे ज्ञान से वो भी पारंगत हो सके, परिचित हो सके। और डिस्क्रिप्शन में और चैनल है मेरे गुप्त जानकारी के लिए, उसे भी फॉलो करें। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।